हेलो बच्चों, एसके धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल्स में 7.4 एक्सरसाइज और 7.7 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया है। अब हम 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7.5 एक्सरसाइज में है पार्सल इंटीग्रल्स, ठीक है। पार्सल फ्रैक्शन है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पार्सल फ्रैक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पार्सल फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे पहले हम पार्सल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन पे बात कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन पे बात करें तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, ठीक है, कि रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या। जनरली फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जनरल फ्रैक्शन मतलब भिन्न की बात कर रहा हूं। भिन्न क्या होता है? भिन्न आपने पढ़ा हुआ है बच्चों कि भिन्न होता है कि भैया मतलब यदि जो परमेय संख्या होती है, परमेय नंबर होता है, परमेय संख्या होती है, वह यदि पॉजिटिव होती तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ओनली पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आया? सिंपल से शब्दों में बोलें तो अब फ्रैक्शन कितने टाइप का होता भैया? फ्रैक्शन होता है 3 टाइप का। समझ में आया? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक होता है, बात को ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको यही टॉपिक में पहुंचा दूंगा, पहले आप इस बात को लिंक करिए आप, और यही कंडीशन हमें यहाँ मिलने वाली हैं। समझ में आया? बस उसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बढ़ गया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कंडीशन वही है जो हम पहले भी बचपन में पढ़ा था ना, वही चीज़ हम अभी भी समझेंगे। समझ में आया कि नहीं? उसी से मतलब रिलेटेड है ये भी। समझ गए ना? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। एक होता है नंबर थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पे बात कर रहा हूँ बच्चों, अभी मैं 12th का कुछ पढ़ा ही नहीं रहा आपको। समझ गए ना? अभी जनरल बात कर रहा हूँ। फ्रैक्शन क्या होता है? पहली बात, फ्रैक्शन क्या होता है? हाँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, सीधे से शब्दों में कहें तो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब बात कर रहे हैं जैसे पी वाई क्यू की फॉर्म में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से समझना कि फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम इवन फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन मतलब सम, या इसको बोलते हैं उचित बोलते हैं, या समभिन्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उचित या समभिन्न। प्रॉपर मतलब उचित, ठीक है, और इम्प्रॉपर मतलब अनुचित। इसको हम ओड फ्रैक्शन भी कहते हैं। कौन सा बोलते हैं? ओड मतलब अनुचित भिन्न होता है, जिसको हम विषम भिन्न भी कह देते हैं। कौन सा भिन्न बोल देते हैं? विषम। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तीसरा होता है मिक्स्ड मतलब इसको हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित। अब देखो उचित क्या होता है, जैसे सपोज 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऊपर है मतलब अंश है, ठीक है, न्यूमरेटर है, वह कैसा है? छोटा है। किससे? डिनोमिनेटर से। समझ में आया? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो बड़ी है और यहाँ पर छोटी वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ गए ना? बात क्लियर हुई आप? ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2, 5/3, 9/4, ऐसे। मतलब इसमें क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है। समझ में आया? मतलब न्यूमरेटर कैसा है? बड़ा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर कैसा है? छोटा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, उसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 1/2। इसको क्या लिखेंगे? 1 2/3। इसको क्या लिखूंगा मैं? 4 2 जा 8, और यहाँ पर 1/4। इस तरह से। समझ गए ना? इसी को हम देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + 1/2। 1 पार्ट कंप्लीट है, उसमें से हाफ और है उसमें। समझ गए ना? इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 + 2/3। इसको सॉल्व कर लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो, बात एक ही है। इसमें आप एलसीएम लोगे,
ऐसे हम लोग 2 1 और 3/2 में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको क्या करोगे, इसमें भी वही करते हो कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, 1 ऐड करोगे ना, तो इसको बोलते हैं कौन सा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्शल फ्रैक्शन में। तो पार्शल फ्रैक्शन में क्या है, हम जो कंडीशंस होती हैं हम जिन पे बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स पे बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। अब पार्शल फ्रैक्शन बात कर रहा हूँ, क्लियर हुआ ये। यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कभी भी जब भी हम पार्शल फ्रैक्शन में हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, अब हम यहाँ पर यदि हम इनको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ले जाएं, इन वैल्यूज को, मतलब ये फ्रैक्शन को, समझ में आया, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शल फ्रैक्शन कहते हैं। समझ गए ना, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर मैंने लिया x प्लस ए, या मान लो सपोज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन यहाँ पर ले लिया x प्लस ए और x प्लस ए और x प्लस बी ले लिया। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है ना। समझ में आया कि नहीं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आया कि नहीं आया। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पावर को देखना है, x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितनी पावर है, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर बनेगा, क्या बनेगा। तो आपको पता न्यूमरेटर में जो पावर है x की, डिनोमिनेटर में जो पावर है उससे छोटी है। समझ में आया कि नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। समझ गए ना। अब यदि ऐसा आ जाए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सपोज एक्स प्लस ए आ जाए या फिर एक्स प्लस बी आ जाए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में जो पावर है और डिनोमिनेटर में जो पावर है मल्टीप्लाई होने पर सेम है। यदि पावर सेम होती है या बड़ी होती है, हो सकता है ऐसा भी हो, पी एक्स स्क्वायर प्लस, या मान लीजिए यहाँ पर क्यू बना लिया, क्यू अपॉन क्या कर लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया एक्स प्लस ए और यहाँ पर एक्स प्लस बी ले लिया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पावर है और यहाँ पर 2 पावर है। तो न्यूमरेटर की पावर यदि बड़ी होती है, समझ गए ना, या इक्वल होती है डिनोमिनेटर से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। और जब भी कभी हमें इनको सॉल्व करना होता है तो देखो जो फ्रैक्शन है ना, उसको सॉल्व करना ही क्या कहलाता है, पार्शल फ्रैक्शन कहलाता है। समझ में आया, आंशिक भिन्न कहलाता है। इनको सॉल्व करके आंसर देना ही क्या कहलाता है, पार्शल फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया। ये फ्रैक्शन है, ठीक है। इसमें यह भी पॉलिनोमियल है, यह भी पॉलिनोमियल, मतलब यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, इनको सरल कर लिया, सरल किया, किसी कोई आपने कंडीशन लगाई, कोई मेथड लगाई, उससे ये इजी हो गए। समझ में आया। तो इजी हो गए तो उसी को बोलते हैं पार्शल फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब भी इसको सॉल्व करना, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। जब यह कंडीशन रहेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में, मिक्स में। मिक्स में करने के लिए हमें, हमारे पास मेथड मतलब या तो डिवाइड कर देते हैं हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का, आया समझ में, एक तरीका यह होता है, या फिर ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, यह भी एक तरीका होता है। समझ में आया कि नहीं। तो हमेशा जब भी हम कभी सॉल्व करेंगे किसको, इस तरह के क्वेश्चंस को, तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन है किस टाइप का, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। यदि इम्प्रॉपर रहता है तो उसको पहले क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। समझ में आया कि नहीं। तब उसका पार्शल कंडीशन को सॉल्व करते हैं, मतलब उसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, बात समझ में आई। तो फ्रैक्शन कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से, मिक्स्ड। प्रॉपर में क्या कंडीशन होती है भैया, हाँ हाँ, समझ में आया कि नहीं। और इसमें क्या होता है, इसमें मिक्स में लिख लेते हैं। समझ गए ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बना किसका, इम्प्रॉपर का, है ना। समझ में, इसको बनाया, ये नहीं बनता, ये तो वैसे ही रहता है।
समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं आया। अब देखिए जब हम पॉलिनोमियल में आएंगे तो हमें कुछ कंडीशंस मिलेंगी फ्रैक्शन की, समझ में आया कि नहीं। अब मेथड बता रहा हूं मैं आपको पार्सल वाली, समझ में आया, सरल करने वाली, समझ गए ना, क्लियर हुआ बच्चों। चलिए आइए देखते हैं, इसको रब कर दें। तो देखिए अब देखिए टाइप रहेंगे कुछ फ्रैक्शन के, कुछ टाइप रहेंगे जिनमें हम बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखें यह हमेशा जब भी हम पार्सल फ्रैक्शन करेंगे तो किसका करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन का करेंगे। किसका करेंगे, प्रॉपर। इम्प्रॉपर रहेगा तो पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा वो पहले, होगा कि नहीं, और फिर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो जाएगा ना, फिर वह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया। अब मेथड बता रहा हूं किसका, मतलब फ्रैक्शन को पार्सल करने का, मतलब सरल करने का, समझ गए ना। एक सिंपल से शब्दों में सरल बनाना ही क्या कहलाता है, पार्सल फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कैसी होती है, फंक्शन किस टाइप का, मतलब आपका जो फ्रैक्शन होगा वो किस टाइप का होगा। सपोज पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर कोई वैल्यू है, न्यूमरेटर में कोई वैल्यू है, यहां पर है एक्स प्लस ए और यहां पर है एक्स प्लस वी, है कि नहीं। आपको यहां पर दो फैक्टर दिख रहे हैं, समझ में आया, कैसे दिख रहे हैं, सिंगल फैक्टर, समझ में, पावर कितने, लीनियर फैक्टर हैं, मतलब रैखिक गुणनखंड हैं, समझ गए ना, लीनियर फैक्टर्स हैं। जब और आपको देखना है ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, पहले चेक करो। प्रॉपर है, क्यों है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर बनेगी एक्स की, और यहां पर 1 पावर है, सिंगल पावर है, मतलब प्रॉपर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम इसको पार्सल कंडीशन में ला रहे हैं, तो पार्सल कंडीशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो फर्स्ट फैक्टर है ना, इसका कोफिशिएंट मान लेते हैं, इसका एक कोफिशिएंट रहेगा यहाँ पर जो हमें निकालेंगे, ए और बी कोफिशिएंट हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसको लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए लिख दिया, फिर हमने प्लस बी के अपॉन में क्या लिखा बच्चों, एक्स प्लस बी लिखा। क्या मेरी बात समझ पाए, आए कि नहीं। तो ये कैसा है, लीनियर, इसमें क्या है बच्चों, लीनियर फैक्टर हैं। कौन से फैक्टर हैं बच्चों, लीनियर फैक्टर्स हैं कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन में लीनियर फैक्टर्स आएंगे, समझ गए ना। तो ये इस टाइप की कंडीशन जब भी कभी दिखेगी उसको हम इस तरह से सरल इजी बनाएंगे। क्लियर, क्या ठीक है ना, बात समझ में आई। सेकेंड टाइप, यदि मान लीजिए 2 से 3 वैल्यू होती, सपोज यहाँ पर x प्लस ए है, x प्लस बी होता है, यहाँ पर और भी होता x प्लस सी, x प्लस डी, ऐसे होते, तो हम a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अपॉन ई अपॉन जितने होते उतने लिख देते। क्या बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ। इस तरह से जब भी कभी ऐसी कंडीशन होगी। अब देखिए सेकेंड केस, पी एक्स प्लस क्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस ए, और यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। अब क्या आ गया, अब देखो यह कैसा है, लीनियर है, यह लीनियर है बट रिपीटिंग है, लीनियर बट रिपीटिंग। कैसा है बच्चों, लीनियर है, साथ में कैसा है, लीनियर बट रिपीटिंग। रिपीटिंग केस, रिपीटिंग। तो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। इसको लिखने का तरीका यह होता है, ए अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स प्लस ए, जो पहले लीनियर है और सिंगल है उसको लिखा, जो रिपीट नहीं है उसको लिखा, एज इट इज लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, जो रिपीट वाला केस है, रिपीट वाला केस क्या है, एक्स प्लस बी, तो बी अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी लिखेंगे, और प्लस सी के अपॉन में एक और कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, सी। समझ में आया कि नहीं आया, और उसको क्या करेंगे, एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, यह बनेगा। समझ में आया, ये लिखने का तरीका है भैया, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। स्क्वायर इस पे लगाया बेटा मैंने, ये लिखने का तरीका होगा इस तरह से, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मतलब इस तरह की कंडीशन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, क्या नहीं आया, आया। नंबर थर्ड कंडीशन है आपकी, मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू यहाँ पर है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर केस आया आपका, मान लीजिए क्वाड्रेटिक है। कैसा है, क्वाड्रेटिक, बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज मैं ऐसे बनाता हूँ, एक्स प्लस ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी है,
अब देखिए लीनियर भी है, ये लीनियर है और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। आप चाहो तो सिंगल ले सकते हो, ये अकेला ले सकते हो। समझ में आया कि नहीं, कैसा है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यह लीनियर है और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर को हम लीनियर के तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस ए लिखेंगे। और फिर जो क्वाड्रेटिक है ना उसको लिखने का तरीका bx प्लस सी, समझ गए ना। और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस तरह से, समझ गए ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर से बताता हूं मैं। मान लीजिए जैसे आपका सिंगल वैल्यू है पी एक्स प्लस क्यू, अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए अकेला है। आपको पता है क्वाड्रेटिक है, ये मतलब द्विघात है कि नहीं, क्या है, द्विघात। द्विघात को सॉल्व करने का तरीका है आपका ए एक्स प्लस बी। एक ही फैक्टर है कि नहीं है, एक ही फैक्टर है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए, इस तरह से। समझ में आया। तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर अलग लिए, यहां पर क्या है, एक्स प्लस ए लिया है लीनियर और एक लिया है क्वाड्रेटिक, लिया है कि नहीं। तो लीनियर को लीनियर के तरीके से लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। रिपीटिंग केस नहीं है, ये है क्या, रिपीटिंग नहीं है। तो रिपीटिंग नहीं है तो ऐसा लिखेंगे इसको। समझ गए ना, क्लियर ना, बात क्लियर हुई आपको। अब देखिए इसको रब कर दूं, सुनते जाना, ये टाइप हैं लिखने के, तभी जाके हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है, इनको पार्सल तरीके में लिख रहे हैं हम। ठीक है, नंबर 4 एक ले रहा हूं। चलिए मैंने लिया पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए, और यहां पर मान लीजिए मैंने ले लिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। जब भी कभी लीनियर हो तो उसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे जितने भी फैक्टर हैं, जैसे ये वाले फैक्टर को लिखना है तो ए के अपॉन में डाल दिया, ये वाला फैक्टर लिखना बी के अपॉन में डाल दिया, और भी होते सी के अपॉन में, डी के अपॉन में, ऐसे लिखते जाते। समझ गए ना, क्लियर, समझ में आया। अभी मैं कोई मेथड आपको बता नहीं रहा हूं, अभी तो टाइप बता रहा हूं कि इस टाइप को, मतलब इस तरह के जो फ्रैक्शन आएंगे ना तो उनको किस तरह से लिखेंगे, टाइप बता रहा हूं। उनको सॉल्व करेंगे वो एक अलग मैटर है, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे अभी। समझ गए ना, अभी तो लिखने का टाइप बता रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं। इस टाइप का है, सिंगल लीनियर है कि नहीं, दोनों लीनियर हैं, तो इस लीनियर को हमने इस टाइप में लिखा, इसको भी ऐसा लिख दिया, और भी होते तो और लिख देते। क्लियर, पहली बात। जब रिपीटिंग केस होता है, रिपीटिंग केस, ये तो लीनियर था, इसको इस तरीके से लिखा कि नहीं। यदि मान लीजिए ये अकेला होता है तो इसको क्या लिखते हैं, बी अपॉन क्या लिखा है, एक्स प्लस बी, और सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लीनियर था, लीनियर के तरीके से आया। क्लियर हुआ कि नहीं आया। चलिए इसको देखिए, ये किस टाइप का, ये लीनियर भी है, साथ में कैसा है, क्वाड्रेटिक है। समझ गए ना। आप ऐसे समझ लो पहले इन बातों को, तब पल्ले पड़ेंगी आपको। ऐसे सिंपल मैं फिर से बता रहा हूं, सुनते जाइएगा। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आपका लिखा हुआ है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इस टाइप का है तो आप क्या लिखोगे, ए अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, ऐसा लिखोगे क्या। समझ में आया। जब सेकंड टाइप रहेगा, सेकंड आपका मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू है और यहां पर सिंगल वैल्यू ले रहा हूं एक्स प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर, कैसा है बेटा, रिपीटिंग है। समझ में आया। रिपीटिंग है तो क्या लिखेंगे इसे, ए अपॉन एक्स प्लस ए लिखेंगे, बी अपॉन एक्स प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर। समझ गए ना, नहीं समझे। नंबर 3 पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, ऐसा लिखा हुआ है। इसको क्या लिखेंगे, सी एक्स, मान लो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, इस टाइप में लिखेंगे। क्लियर क्या। क्वाड्रेटिक वाले को कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। क्लियर। और इसके बाद नंबर 4 मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू को एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा है। देखो रिपीटिंग भी है और क्वाड्रेटिक भी है, तो हम इसको दो टाइप में जानेंगे। पहले ऐसे भी लिखना है और ऐसे भी लिखना है। पहले हम रिपीटिंग वाला केस लगाएंगे, तो क्या करेंगे, ए एक्स और क्वाड्रेटिक भी है ये, तो ए एक्स प्लस डी बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए आएगा, प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये लिखने के तरीके हैं।
तो ऐसे ही इसमें देखिए मैं दोनों बातें ला रहा हूँ। तो इसमें क्या बन जाएगा बताइए, पहले तो ये सिंगल है तो क्या बनेगा ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसमें क्या आएगा फिर रिपीटिंग है तो बी एक्स और क्वाड्रेटिक भी है, बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए, नहीं बी है, बी ऑफ फुल बी है, फिर है डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। इस तरह से क्लियर, क्या बात समझ में आ रही है आपको? चलिए एक और बनाता हूं, वैसे तो आपको इतने से क्लियर हो जाएगा, समझ में आया, लेकिन और बना रहा हूं। हालांकि इतने खतरनाक आएंगे नहीं, क्योंकि यदि ई एफ तक वैल्यू चाहिए तो ये समझ लो कि 5-6 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? तो ये आएगा नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ कंडीशन। जैसे एक और ले रहे हैं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्या बनेगा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा लिखा हुआ है। अब बताओ क्या है, यहाँ पर प्लस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस सी ऐसा लिखा है। अब बताओ क्या करेंगे, तीनों केस लग रहे हैं इसमें। फर्स्ट क्या लग रहा है, ए अपॉन एक्स प्लस ए, यहाँ पर क्या है रिपीटिंग है, क्या आएगा लीनियर है और रिपीटिंग है, मतलब लीनियर में बी अपॉन एक्स प्लस बी लिखेंगे प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक है डी एक्स प्लस ई अपॉन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से। और इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये लिखने के तरीके हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम इनको फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने टाइप को लिखना सिखाया है आपको, आंशिक रूप से लिखना सिखाया, मतलब पार्सल तरीके से लिखना है, यह पार्सल तरीका है लिखने का, समझ गए ना? ठीक है, इन फ्रैक्शंस को हमने पार्सल फॉर्म में लिखा है अभी। क्लियर, सॉल्व करा नहीं। अब ए बी सी के वैल्यू फाइंड करेंगे, वो अलग तरीके हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लीजिए, या तो आप इस साइड वाला लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? सर मैं तो लिख रहा हूं सर, देख तो सर बिना फालतू जो भी तो उसे मेरा कुछ नहीं करा, मैं तो लिख रहा था, मैं तो लिख रहा था, मैंने थोड़ी ना कुछ करा। हां करा ही नहीं मैंने, मैं तो मेरे लिखने में लगा था शांति से। लिखा क्या? मार ले लेने दो। लिखा क्या? दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने मिक्स करके लिखा है और ये सिंगल सिंगल लिखा है कि किस तरह से लिखा जाता है। तो आपको जो भी ठीक लगे वो लिख लीजिए। ठीक है,
इसको रब कर दें। कौन सा लिख रहा है आप, ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं? कोई सा भी लिख लो, रब कर दूं? ठीक है, ओके ओके। देखो आप क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बोलिए बच्चों। x अपॉन क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज है 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या लिखा हुआ बच्चों? वैसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए या एक्स अपॉन क्या है? एक्स अपॉन कितना है? एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 2 है। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहली बात तो यह है, जब इंटीग्रेशन करना है इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि यह पार्शल फ्रैक्शन में है। ये समझ में आया किस टाइप का है? ये बताइए। ये एक तो लीनियर है और समझ में आया, और रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। समझ में आया? डिफरेंट फैक्टर हैं आपके, हैं कि नहीं? अलग अलग हैं कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ये वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, फिर बाद में इंटीग्रेट करेंगे। समझ गए ना? तो हम इसी को इक्वेशन 1 बना के यहीं छोड़ देते हैं और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगेन। लेट हमने क्या करा, x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को साथ लिया और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यह फ्रैक्शन है। पहले तो चेक करो इस फ्रैक्शन को। हमेशा किसी भी फ्रैक्शन को चेक करने से पहले, मतलब सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना है। क्या चेक करना है उसमें? यह देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर है, समझ में आ रहा है कि भाई मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो एक्स पे पावर है वो बड़ी है, ठीक है, किससे? न्यूमरेटर से। तो आपको पता है इसको लिखेंगे कैसे? ए अपॉन क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स प्लस 2। इस तरह से हमने इसको लिख लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। क्लियर क्या? अब देखिएगा आगे सॉल्व कर रहे हैं। एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 लिया और यहाँ पर एक्स प्लस 2 लिया। क्लियर क्या? यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 1 आएगा और एक्स प्लस क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। क्लियर क्या? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो क्या आ जाएगा? a इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर क्या? और फिर हम इससे इसको कैंसिल कर देंगे। क्लियर? तो लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 आया और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। इक्वेशन 3 हो गए। क्लियर बच्चों? अच्छा, इस वैल्यूज़ को एक और मतलब दूसरे तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। हमें दिख रहा था कि यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देते, हम इसमें कर सकते थे कि ना, दोनों का। तो आपको पता मल्टीप्लाई करते तो ये तो कैंसिल हो जाता क्योंकि ये अपॉन में था, है कि नहीं? इसमें मैं क्या करता, देखो मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? करना है ऐसा कर सकते हैं। वैसे आप क्या करते, x डायरेक्टली जजमेंट लगाने के लिए एलसीएम नहीं लेते तो x अपॉन क्या था आपका? x प्लस 1 था और यहाँ पर क्या था? x प्लस 2 था। आप क्या करते, x प्लस 1 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देते बोथ साइड में मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 2 आता कि नहीं बोलो? और इस साइड क्या होता, इसमें मल्टीप्लाई करते आप x प्लस 1 और x प्लस 2 का, करते कि नहीं? अपॉन क्या आता आपका यहाँ पर? इनटू में a था, अपॉन में था आपका x प्लस 1 और प्लस b, यहाँ पर क्या आता है? x प्लस 1 और यहाँ पर क्या है? x प्लस 1 x प्लस 2 और इनटू में p अपॉन x प्लस 2। तो देखिए इससे तो यह पूरा कैंसिल हो जाता। इससे क्या होता है? x प्लस 1 से x प्लस 1 उड़ जाता, इससे ये उड़ जाता। तो बचता क्या? x और इधर क्या बचता? x प्लस 2 a और यहाँ पर x प्लस 1 b। ऐसे भी ला सकते हैं आप। समझ में आया? क्या करा हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? और यहाँ पर क्या करा? एलसीएम लेके कैंसिल करा। ठीक है ना? दोनों एक ही बात है। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? ठीक है ना? तो इसको रब कर रहा हूँ मैं। अब देखिएगा ये कंडीशन आई कि नहीं? अब क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास दो फैक्टर हैं x प्लस 2 और x प्लस 1। हम क्या करेंगे, पुट सबसे पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल मान लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0।
इसका मतलब x इक्वल टू -2 निकलेगा क्या। इन इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, ये वैल्यू लिख रहे हैं x प्लस 2 के इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -2 पुट कर रहे हैं। समझ में आया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -2 इक्वल टू, यहाँ पर आएगा a, वैसे तो इसके प्लेस पे x प्लस 2 के प्लेस पे 0 रख देंगे हम। ठीक है, डायरेक्टली। और यहाँ पर क्या आ जाएगा b इंटू -2 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो -2, ये तो 0 हो गया, यहाँ से मिलेगा -b, माइनस से माइनस उड़ जाएगा तो b का वैल्यू मिल गया कितना 2। आया कि नहीं बोलो, आ गया। अब क्या कर रहे हैं, को x अभी कौन सा फैक्टर लिया, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, अब x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड। अब हम x -1 रख रहे हैं तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा a ब्रैकेट -1 प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा b इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर आया -1 इक्वल टू a, मतलब a का वैल्यू आपको मिल गया कितना -1। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 में लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन 2 में y इक्वेशन 2 में गए, हमने वैल्यूज को लिखा पे, तो यहाँ पर क्या था, x अपॉन x प्लस 1 था और यहाँ पर x प्लस 2 था। क्लियर, क्या इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -1, तो -1 अपॉन आ जाएगा x प्लस 1 और b का वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, तो यहाँ पर लिखा 2 अपॉन x प्लस 2। ये आ गया कि नहीं बोलो। तो हमने इसको, इस फ्रैक्शन को पार्शल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। समझ गए ना, सरल रूप में लिख लिया है। क्लियर, क्या। हालांकि इसको सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको सरल रूप फॉर्म में आपने लिख लिया है, इजी फॉर्म में लिख लिया है, उसी को हम पार्शल फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में गए ना, क्लियर ना। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सरल हो गया, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्या करेंगे, चाहे तो y इक्वेशन फर्स्ट में पहुंच जाएं या फिर यहीं पर इंटीग्रेशन लगा दें। x अपॉन क्या हुआ ना, x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या आया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। चाहे तो आप लिख सकते हैं y इक्वेशन फर्स्ट, या इसी में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया क्या, dx। क्लियर, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखिएगा, हम इसको सेपरेट करेंगे, इसको चाहे तो i मान सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, -1 अपॉन क्या बन जाएगा, x प्लस 1 dx आया। क्लियर, इसको क्या करेंगे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx। आया कि नहीं बोलो, आया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर x प्लस 1 को यदि हम t मानते हैं, x प्लस 1 को t मानते हैं, तो देखिए यदि हम x प्लस 1 को t मानते हैं तो क्या मिलेगा, dx इक्वल टू dt आएगा कि नहीं बोलो, आएगा। मतलब जो x मतलब इस यहाँ पर t लिखेंगे हम, तो यह बनेगा i इक्वल टू -1 अपॉन t dt हो जाएगा। और यह यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 2 को हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं सपोज। ठीक है, तो क्या मिलेगा, dx इक्वल टू du हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो यह क्या बन जाएगा, +2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u du आएगा कि नहीं बोलो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -log t आएगा और यहाँ पर इसका 2 log u आएगा कि नहीं, प्लस c। अब इसको, ये आंसर है, समझ में आया। t का वैल्यू वापस देंगे, यहाँ u का वैल्यू वापस देंगे, तब आंसर आएगा। ठीक है, तो लेकिन ध्यान दें, यदि हमें ऐसा नहीं करना है तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर चेक कर लिया करो, तुरंत में आपके माइंड में आ जाएगा। x प्लस 1 को यदि हम t मानते हैं तो क्या मिलेगा, dx और dt एक ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये पूरा टोटल वैल्यू x का वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको पता है 1 अपॉन x क्या होता है, लॉग में जाता है कि नहीं, ये पूरा का पूरा लॉग में चला जाएगा। और ये वाला भी ऐसा ही होगा कि नहीं बोलो, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी यदि इसको t मानेंगे तो dx और dt एक ही आएगा। और जहाँ जिस समय dx और dt एक है, मतलब x का वैल्यू टोटल वो जो वैल्यू है वह x का वर्क कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये करने की ज़रूरत है नहीं, समझ गए ना। करना है तो कर सकते हो, बट डायरेक्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप i इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों,
माइनस लॉग एक्स प्लस 1 और ये क्या बन गया 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत फार्मूले यूज कर सकते हैं आप। कौन से वाले? लॉग वाले। चाहें तो लॉग के कौन कौन से फार्मूले होते हैं बच्चों? लॉग के फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। पहला फार्मूला लॉग ए पे पावर बी होती है, तो क्या क्या आ जाता है? बी लॉग ए आता है। ठीक है, एक और लॉग ए इंटू बी होता है तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है, और लॉग ए अपॉन बी होता है तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता है। ठीक है, तो इन फार्मूलों को यहाँ पर जनरली यूज कर सकते हो। वैसे आंसर ये होगा। ठीक है, और यदि सॉल्व करके लाएंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस होएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस लॉग एक्स प्लस 2 एज इट इज रहने दो। अभी इसको 2 को कहाँ पहुँचा सकते हैं? पावर में पहुँचा सकते हैं क्या? ये क्या ऐसा बन जाएगा दिन्नू एक्स प्लस 2 आप होल स्क्वायर। समझ गए ना? ठीक है, यहाँ मॉड हटा के मैंने स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर लगा है तो छोटा ब्रैकेट लगा दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं है। आपको पता है कि स्क्वायर है तो मतलब पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पर लॉग एम, इसको एम कंसीडर करें, इसको एन मतलब सॉरी इसको ए मान लें, इसको बी माने, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी होता है ना। इसका मतलब आई इक्वल टू क्या बन जाएगा? लॉग, इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे, मतलब एक्स प्लस 2 आप होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? एक्स प्लस 1। ठीक है, चाहें तो पूरे में मॉड लगा दें प्लस सी। ये आंसर हो सकता है। आया समझ में कि नहीं? क्लियर है? यही दिया है। हाँ, तो यहाँ पर ये वाले फार्मूले अप्लाई होंगे लास्ट में जाके। क्लियर? क्या बात क्लियर हुई? तो इस तरह से यही है पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन। समझ गए ना? तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले फ्रैक्शन को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पार्शियल फॉर्म बोले तो इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? और फिर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। समझ गए ना? क्लियर? लिख लीजिए। क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों आज आपने सीखा कि इंटीग्रेशन में फ्रैक्शन सीखा। फ्रैक्शन के बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखा है, उनके टाइप सीखे हैं और किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं। ठीक है, अब बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।